और वहां सजाएं मिलती हैं, दर्द बराबर होता है, लेकिन अब मरना तो है नहीं, मर तो गए ही सही, अब क्या मरेंगे। बड़ा कष्ट होता है, लाखों वर्षों तक नरक में सड़ते रहते हैं। फिर कबहू के कर करुणा नर देही, भगवान की नजर पड़ती है तो ठाकुर जी को दया आती है, अरे भैया 84 लाख योनियों में भटकता है जी, कभी कुत्ता बिल्ली ऊंट गाय गधा घोड़ा सब बन गया, सूकर बना देता है भगवान, जिसको जैसी मति दे ठाकुर जी वैसा बना देता है। फिर कभी जब कृपा करता है तभी तो गोस्वामी जी कहे हैं, बड़े भाग मानुष तन। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए बड़ा संघर्ष किया है, तप किया है, तपस्या करी है, भागी है, दौड़े हैं। उसी तप और तपस्या की बदौलत ये शरीर मिला है, ये खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर केवल कमाने खाने के लिए नहीं मिला है, इस शरीर का और भी धर्म है, उसका भी ध्यान रखिए। कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से बोल दीजिए। महाराज भरत जी महाराज की बात पूरी हुई। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि महाराज जो भी ऐसे ऐसे पाप करते हैं वो कहां जाते हैं। अच्छा पापी कौन कौन है बताओ, पापी कौन कौन है, पापी कोई कौन है क्या? पापी कौन कौन है, फाचाड़ा कौन है का पापी? अच्छा ये बताओ हम सब लोग कहाँ जाएंगे हैं? बेड़ा में हम सब कहाँ जाएंगे बताओ, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में? अच्छा स्वर्ग में जाने वाले हाथ उठाओ। अच्छा और नरक में जाने वाले कोई न जाओ, जोरदार गांव चाहिए तो। हाँ भाई साहब यहाँ तो कोई नरक में न जाना, जब भी भगवान यहाँ आओ तो बार बार भाग भाग रहे। बोलो राधे राधे, हम सब पापी हैं, बोलो राधे राधे। क्योंकि हम सब क्या करते हैं, रोज पाप करते हैं। अच्छा पाप कैसे करते हैं बताऊं? जब सवेरे सवेरे तुम झाड़ू लगाओ ना, लगाओगे नहीं? झाड़ू लगाते टाइम कोई छोटी मोटी चींटी चींटो आ जाओ तो खाए करे मानी नरियल, नहीं मरे तो 2-3 और सरका देते, मार के फिर झाड़ के ले जाते हैं। बोलो राधे राधे। अरे भगवान ता को बोलो करे, किसी को क्यों मारना। आजकल वो बल्ला चाल गया, मच्छर मार भागा, दनवर तो चार्ज हो रात में एक डोकरी लर बटी रहे छोरा छोरा के पास, चट चू चट चू चट चू। हम जब रास्ते में चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे दब करके कितने जीव जंतु मर जाते हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा खेती किन किन क्या होती है, खेत किस किस क्या है? खेत सबके यहाँ है ना खेती। तो खेत में जब ट्रैक्टर चलता है ना तो उसमें कितने जीव जंतु मरते हैं, वो पाप की का जाओ, वो टेंटा डागा ट्रैक्टर वाले की नहीं जाएगा, जमीन आपकी, आप उसको धन दे रहे हो, वो अपना कर्म कर रहा है, तुम तुम्हारा कर्म नहीं कर रहे हो। बोलो राधे राधे। तो हम सब कौन है अब बताओ, पापी कौन कौन है? आ गया ना? तो सारे ही पापी हैं, लेकिन हम सब हाँ कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में कि नरक में? नरक में ही चलेंगे, यह हुई ना बात, सबको नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज कहते हैं जो कर्म अनजाने में किए जाते हैं उनका प्रायश्चित होता है। बोलो राधे राधे। अगर विधि के हिसाब से देखा जाए तो हम सब पापी हैं, लेकिन ये पाप जो अनजाने में किए जाते हैं उनका फल भुगतना नहीं पड़ता। उसके लिए क्या करें कि अनजाने में किए गए पापों का फल ना मिले, तो बोले उसके लिए 5 यज्ञ रोज करो। अतिथि देवो भवा, कोई फावड़ो आ जाओ 2-5 दिन कान घर में खूब खुआओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। माँ का तो मावसी तैयारी रह जाए, घड़ी दूध लाओ जाए, खीर लाओ जाए। तो महाराज अतिथि देवो भवा, इनके घर तो ठाकुर जी आए हैं,
कोई भी दरवाजे आ जाए, अगर भगवान की कृपा से कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि, कोई जिसको आप जानते नहीं हो, जिसकी बड़ी दूर की रिश्तेदारी और अचानक दरवाजे आ जाए, तो महाराज उसको कभी भूखा मत जाने देना। बोलो राधे राधे। उसको कभी भी भूखा जाने नहीं देना। तो पहला यज्ञ क्या है? बोले अतिथि देवो भव। दूसरा कौन सा यज्ञ करना है? 5 काम जो रोज करते हैं उनको अनजाने में किए गए पापों का फल नहीं मिलता, और वो 99% स्वर्ग में ही जाते हैं। बोलो राधे राधे। दूसरा यज्ञ होता है महाराज अग्नि में भोग लगाना। बोलो राधे राधे। काय में कहाँ लगा होगा था कि तो अब गैस चाल गया। तो चूल्हे में जो भोजन बनता है, चूल्हे में एक कंडी जलाइए, उस पर भोग लगाइए 5 बार। तीसरा यज्ञ होता है मछलियों के लिए आटा आता का, तो बढ़िया सतून होती है पास में सेलगड़ी। हाँ, और महाराज 5वां है अपने घर में रह रहे वृद्ध जन, माता पिता, उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, कभी नेत्रों से आंसू ना आए, वो खिलखिलाते रहे, हंसते रहे। ये 5 यज्ञ जो रोज करता है उसको नरक में जाना, क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो पाप करते हैं पाप के बल से नरक में चले जाते हैं, लेकिन इन पापों से बचकर भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो अजामिल उपाख्यान सुनाया। एक अजामिल नाम का डकैत था, जाति से ब्राह्मण था, लेकिन एक वैश्या से विवाह कर लेता है, जीवन नरक हो जाता है। ब्राह्मण कर्म को छोड़ करके वो महाराज चोरी डकैती करने लग जाता है। अंत में संतों का उपदेश मिलता है और अपने एक बेटे के आधार से अपने बेटे का नाम रखता है नारायण। बोलो राधे राधे। भगवान का नाम तुम कैसे भी लो, जान के लो, अनजाने में लो, सोते हुए लो, बैठे हुए लो, खाते हुए लो, चलते हुए लो, कैसे भी लो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। गोस्वामी जी कहते हैं कर से कर मैं करम विधि नाना, कर से कर कर विधि नाना, कर से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, तो करे से करम करऊं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, करहूं विधि नाना, करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से